क्या बोल रहा हूँ ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को दिमाग में रख लो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास क्या होता है, a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2, ठीक है। तो ये हमारे पास पाइप है, यहाँ पर a1 हो गया, ये हो गया v1, ये a2 हो गया, ये हमारे पास v2 हो गया। v1 क्या वेलोसिटी है, यहाँ पे पोटेंशियल नंबर समझ लेना इसको, ठीक है। v2 इसका वेलोसिटी है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर या मैं जूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो ग्रेडियंट है, ओके, ये यहाँ पर z1 है और ये यहाँ पर z2 है। ग्रेडियंट कुछ भी हो, हम ये इक्वेशन लगाएंगे, इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब यहाँ पर समझो, बात को समझो। अगर मैं तुमको कहूँ कि एरिया कम है, एरिया कम है, अगर एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो क्या होगा, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। अगर मैं कहूँ v1 क्या हो जाएगा, v1 क्या हो जाएगा, a2 डिवाइडेड बाय a1 इंटू v2 हो जाएगा। तो अगर एरिया कम है तो v1 ज्यादा है, और यो एरिया कम है तो v1 ज्यादा है, और यो मतलब कि एरिया कम है तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अच्छा, क्या ये क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एरिया कम है तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी। ऑन द सेम वे वाइस वर्सा, इधर से भी इक्वेशन निकालो तो वही आएगा, है ना। a2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a1 बाय क्या लिख रहा हूं मैं, v2, v2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a1 बाय a2 इनटू v1, ठीक है। यहाँ पर भी अगर a2 क्या होगा, ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, कम होगी, और a2 कम होगी तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। यहाँ पर खेल लेना, यहाँ पर खेल लेना, ठीक है। सबको समझ में आ गया था ना। हम बात किसके साथ कर रहे हैं, हम फ्लूइड के साथ बात कर रहे हैं। हम किसके साथ बात कर रहे थे, फ्लूइड के साथ बात कर रहे थे। हम किसके साथ बात कर रहे हैं, फ्लूइड के साथ बात कर रहे हैं, फ्लूइड। जब हमने ये बात स्टार्ट करी तो मेरे दिमाग में एक बात आया कि फ्लूइड की बात करते हैं तो फ्लूइड जब फ्लो करेगी, फ्लूइड जब एक दूसरे के ऊपर फ्लो करेगी तो ये क्या करेगा ना, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगी, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगी, और वो फोर्स के कारण क्या हो जाएगी, वो फोर्स के कारण क्या हो जाएगी, इस पर स्ट्रेस क्रिएट होगा। एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर क्या करेगी, स्ट्रेस क्रिएट करेगी, स्ट्रेस क्रिएट करेगी, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। तो सबसे ऊपर लेयर का वेलोसिटी अगर v है, v1 है, तो इधर v2 हो जाएगा, इससे कम और इससे भी कम v3, और सबसे कम क्या होगा, ये छोटा वाला लेयर जो जो क्या होगा, सरफेस के टच में होगा, वो vn, वो क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, तो क्वेश्चन अगर आया कि अगर हमारे फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना पाइप में, तो जो ओके हमारे पास सरफेस पर चिपका हुआ है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। इसका मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है किस चीज के, y के डायरेक्शन में, y के डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अच्छा सर, चेंज हुआ, इसको उल्टा करके बना लेना, मैंने इधर बना दिया, है ना। तो y के डायरेक्शन में वेलोसिटी हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब कि जो हमारा स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस क्या होगा, एक लेयर दूसरे लेयर पे स्ट्रेस लगाएगा, एक लेयर दूसरे लेयर पे स्ट्रेस लगाएगा। फोर्स पर यूनिट एरिया, ये विस्कस फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, विस्कस फोर्स है ना। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, क्या होता है, जो हमारे पास, ये प्रोपोर्शनल लिख देता हूं, ठीक है। प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी के ग्रेडियंट क्या होगा, dv/dy होगा, बेसिक थी, dv/dy, ठीक है, dv/dy। तो हमारा जो फोर्स पर यूनिट एरिया है वो प्रोपोर्शनल किसके, वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसी को हम स्ट्रेस भी कह सकते हैं। स्ट्रेस जो है हमारा प्रोपोर्शनल वेलोसिटी ग्रेडियंट के dv/dy की प्रोपोर्शनल है। जब सारा प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी आ जाएगा, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू आ जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू आ गया। ये क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू म्यू dv/dy। अच्छा, तो ये हमारा स्ट्रेस हो गया, विस्कस स्ट्रेस हुआ, म्यू dv/dy। म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ रहेगा, वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, कितना मीटर ऊपर जाने पे, नीचे आने पर, वो उस वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ से ये आ गया। अच्छा, तो क्या इस ए को इधर लाए तो क्या आ जाएगा, विस्कस फोर्स आ जाएगा, एफ भी आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, म्यू a dv/dy। क्या ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, बताओ, बात समझ में आई सबको। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आई मेरी बातें, बोलो। ये पाइप है, इसमें हमारा क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है।
तो हम मान लेते हैं ये बेस लाइन मान लेते हैं, यहाँ से ये h1 हाइट पर है और ये हमारा h2 हाइट पर है। तो ये यहाँ पर हमारा एनर्जी यहाँ पर कंजर्व करते हैं और एनर्जी फिर हम यहाँ पर कंजर्व करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो क्या होता है P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। अच्छा, ये रो क्यों लिया आपने, ये रो क्यों लिया आपने? अच्छा, ये इक्वेशन कहां से आया है? बेसिकली अगर मैं ये देखो, ये इक्वेशन कहां से आया है? ये इक्वेशन कहां से आया है? ये इक्वेशन आया है, देखो, प्रेशर ओके है ना, प्लस या प्रेशर को मैं और सेपरेटली लिख दूं तो फोर्स नॉर्मल फोर्स जो लगेगा लिक्विड के कारण सरफेस पर जो फोर्स लगेगी, ठीक है, प्लस का mgh प्लस का हाफ mv स्क्वायर, ये भी वेलोसिटी है इक्वल्स टू कांस्टेंट f प्लस mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। मैंने क्या किया, पर यूनिट वॉल्यूम लिया, क्योंकि लिक्विड फ्लो हो रही है ना, q इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, q इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होता है, a मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक, यहाँ से q रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, एक मीटर क्यूब से कितना फ्लूइड फ्लो हो रहा है, 1 मीटर क्यूब से कितना फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अगर मुझे 1 मीटर क्यूब पर सेकंड भी लगा दो तो वो क्या हो जाएगा, Q बाई टी वो क्या हो जाएगा, AV/T। ये तुम्हारे लेवल पे इस पर भी क्वेश्चन नहीं बनता है, यहाँ यहीं से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। Q बाई V इक्वल्स टू A इक्वल्स टू Q बाई V, कुछ भी खेल लोगे, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ मैं, क्या करता हूँ, दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने यहाँ पर देखा, अरे सर आप सब कुछ पर यूनिट वॉल्यूम दे रहे हो, अच्छा मैं पर यूनिट वॉल्यूम नहीं खेलेंगे, लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम इतना आगे जा रहा, पर यूनिट वॉल्यूम आगे जा रहा है ना। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। अच्छा, ये क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये V है ना, वॉल्यूम है ना, कैपिटल V लिखते हैं, V प्लस mgh बाई V प्लस हाफ mv स्क्वायर बाई कैपिटल V। अब देखो, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, प्रेशर होता है नहीं होता है, स्ट्रेस होता है ना। अच्छा, तो मैं ये क्या यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है यूज करते हैं, है ना। मैं यहाँ बेसिकली क्या कर रहा हूँ, इसको रिप्लेस कर रहा हूँ कि हमारा जो लिक्विड है, लिक्विड में प्रेशर हम एज्यूम करेंगे, लिक्विड में प्रेशर और स्ट्रेस को हम सेम एज्यूम करते हैं। यूनिट लेंथ में यूनिट एरिया, यूनिट ये क्या है ना, मैं फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम को ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ। मैं L को क्या कर रहा हूँ, 1 मीटर पुट कर देता हूँ, 1 मीटर पुट कर दिया, ये फोर्स पर यूनिट एरिया आ गया। फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, समझा, बताओ। तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ, ठीक है। मैं अभी बेसिकली इसको P से रिप्लेस कर दूंगा, क्यों, क्योंकि फ्लूइड में हम क्या करते हैं, जो हमारा फोर्स है पर यूनिट वॉल्यूम, वो हमारे उसको हम स्ट्रेस की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब प्रेशर की तरह ट्रीट करेंगे। तो प्रेशर और स्ट्रेस में कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, ठीक है, प्रेशर और स्ट्रेस में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम चीज है यहाँ पे, ठीक है, फ्लूइड में से बाकी जगह नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अच्छा ये समझ में आ गया सर, इसको लिख दो P आपने, P m बाय V, मास में वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। अच्छा, मास में वॉल्यूम डेंसिटी होता है, प्लस का रो GH प्लस मास में वॉल्यूम, फिर से आपने कहा मास में वॉल्यूम डेंसिटी होता है, प्लस का हाफ रो V स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। सर आपने तो क्या क्या बोल दिया, है ना। इसको याद क्या करना है, याद इसको करना है ना, इसको याद करो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, है ना, इसको याद करो। और उसके बाद फिर मैं बता रहा हूँ मेन इक्वेशन फिर क्या बनेगा। सर मेरे को तो एप्लीकेशन बताना हो, सर एप्लीकेशन क्या बन रहा है, टू हमें क्या करना, दोनों पॉइंट पर लगाना है ना सर, हमें दोनों पॉइंट पर एप्लीकेशन करना है ना सर। अब करो ना, कौन रोका है, लगाओ। ये क्या हो जाएगा, P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अच्छा, किताब में ये लिखा रहता है, क्लियर, इसको लिखो फटाफट।